मेरा नाम एजाज़ मजीद है। इलेक्शन कमीशन के होने वाले जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी 2024 को, उसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए 3 सेंटर्स लाहौर में बने हुए हैं और उसमें रेगुलर 13 तारीख से आज तक और अगले 30 तारीख तक ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो पोलिंग स्टाफ है उनको बहुत अच्छे तरीके से और असली चीज़ों के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलिंग के दौरान हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के लोग आते हैं। नॉर्मल वोटर्स भी आते हैं, उसमें कुछ स्पेशल वोटर्स भी होते हैं, उसमें ख़वातीन ज़ईफ़ लोग भी होते हैं। उन वोटर्स को डील करने का तरीका भी हम बताते हैं और उनको जो पेश आने वाली मुश्किलात है उसके बारे में भी आगाह किया जाता है। वोटिंग वाले दिन सुबह 8 बजे पोलिंग का वक्त है जी, जो कि नॉन स्टॉप शाम 5 बजे तक चलेगा। पोलिंग के दिन के लिए तमाम वोटर्स के लिए, मर्द हों या ख़वातीन हों या ट्रांसजेंडर्स हों, सब के लिए पाबंदी है कि वो अपना असल शनाख्ती कार्ड, वो तनसीक शुदा भी हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन असल शनाख्ती कार्ड के अलावा और कोई भी चीज़ जो है वो पोलिंग के लिए वोटर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वोटर पोलिंग स्टेशन में आता है तो असल शनाख्ती कार्ड साथ लेके आएगा। अगर उसके पास असल शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो वो वोट डालने का उसको हक़ कानून में मौजूद नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम वोटर्स की फैसिलिटेशन और उनको सहूलत पहुँचाने के लिए 8300 एक SMS सर्विस शुरू की है। तमाम वोटर्स के लिए उनकी आसानी के लिए 8300 जो SMS सर्विस है उसमें उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड जो है नंबर भेजना होगा और फौरी तौर पे उनका हल्का, उनका सिलसिला नंबर, उनका पूरे कवायफ जो उनके शनाख्ती कार्ड के और वोट डालने के लिए जिनकी ज़रूरत है वो उनके पास SMS के थ्रू मिल जाएंगे। ये तमाम कवायफ और असल शनाख्ती कार्ड के साथ वोटर अपने पोलिंग स्टेशन पर आएंगे। वोटर वोट डालने के लिए जब आता है तो सबसे पहले वो पोलिंग ऑफिसर के पास जाता है, जहाँ पे वो अपने कवायफ जो उसने 8300 से हासिल किए होते हैं वो पेश करता है, सिलसिला नंबर बताता है। सिलसिला नंबर बताने के बाद पोलिंग ऑफिसर इंतखाबी फ़हरिस्त, जो कि तस्वीर वाली इंतखाबी फ़हरिस्त है, उसको चेक करता है और सिलसिला नंबर ढूंढ के उस वोटर के कवायफ का मुआजना करता है। पोलिंग ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि वो वोटर का नाम भी बुलंद आवाज़ से पुकारे ताकि वहाँ पे मौजूद जो पोलिंग एजेंट्स हैं और स्टाफ है वो भी उसको सुन ले। और उसके बाद पोलिंग ऑफिसर ने वोटर के दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर अनमिट स्याही का निशान चेक करना होता है कि कहीं पहले तो नहीं लगा हुआ, और अगर वहाँ पे नहीं लगा हुआ तो वहाँ पे वो ठीक उस जगह पे अनमिट स्याही का निशान लगाएगा जहाँ पे जिल्द ख़त्म होती है और अंगूठे का नाखून शुरू होता है। सब वोटर्स के, मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स भी हों, उनके दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर जहाँ पे नाखून और जिल्द का जोड़ होता है ठीक उस जगह पे अनमिट स्याही का निशान लगाया जाता है। उसके बाद वोटर के जो कवायफ हैं उसको इंतखाबी फ़हरिस्त से ढूंढने के बाद वहाँ पे भी वोटर का, मर्दों के लिए बाएं अंगूठे का निशान होता है और ख़वातीन के लिए दाएं अंगूठे का निशान, जिसको हम थंब इम्प्रेशन कहते हैं, ये इंतखाबी फ़हरिस्त के ऊपर लिया जाता है। इंतखाबी फ़हरिस्तें भी 2 हो सकती हैं, कौमी और सूबाई असम्बली की। दोनों के लिए वोटर को दोनों जो लिस्टें हैं उनके ऊपर निशान लगाना पड़ता है। पोलिंग ऑफिसर जब असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के पास भेजेगा, वो 2 होते हैं, कौमी असम्बली के लिए अलहदा होता है, सूबाई असम्बली के लिए अलहदा होता है। उनके पास जो है चौकोर ख़ास नंबर वाली मोहर होती है दोनों APOs के पास, जो अपनी अपनी मोहर का सारा दिन इस्तेमाल करते हैं बैलेट पेपर्स को इशू करने के लिए। बैलेट पेपर्स की हमारा क्योंकि जनरल इलेक्शन है, इसमें कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के लिए पोलिंग हो रही है, तो कौमी असम्बली का जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है उसके पास सब्ज़ रंग का बैलेट पेपर होता है जो कि वो वोटर को इशू करता है। उसकी बैक साइड पर उसकी स्टैंप होती है और उसके काउंटर फाइल पर, मुसन्ना पर उसके इंदराजात होते हैं और उसके ऊपर भी जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है वो अपनी मोहर और दस्तखत सब्त करता है। और साथ वोटर का उसी तरह जैसे उसने पोलिंग अफसर के पास मर्दों ने बाएं अंगूठे का निशान लगाया होता है, ख़वातीन ने दाएं का, वो निशान दोबारा लगाया जाता है। उसके बाद जो आपका असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कौमी असम्बली का, वो कौमी असम्बली की इंतखाबी फ़हरिस्त जो है वोट को इशू करता है, बैलेट पेपर को इशू करता है, इंश्योर करता है कि उसकी बैक साइड पे उसकी मोहर और उसके सिग्नेचर ज़रूर मौजूद हों। इसी तरह जो सूबाई असम्बली का असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी वोटर का उसी तरह अंगूठे का निशान लेगा। कौमी असम्बली का असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ग्रीन कलर का बैलेट पेपर इशू करता है और जो सूबाई असम्बली का असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर इशू करेगा, जो कि बातज़ां वोटर ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। कौमी असम्बली का बैलेट पेपर इशू करते हुए APO साहिबान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को ये भी सिखाया गया है कि वो वोटर को इसको फोल्ड करने का तरीका भी थोड़ा सा समझाएं।
उसके लिए ये तरीका है कि जहाँ पे उम्मीदवार का नाम और उसका इंतखाबी निशान होता है, उसी खाने में अगर वोटर अपने उम्मीदवार के हक़ में स्टैंप का इस्तेमाल करता है तो वो स्टैंप जो है वो किसी और वोटर के खाने में ना चली जाए। इसलिए वोटर को इसको तय करने का तरीका भी बताया जाता है कि इसको इस तरीके से तय करना है ताकि उसका वोट ज़ाया ना हो सके और कौमी एक जो फरीज़ा है वो बतरीके एहसन पूरा हो सके। उसके बाद दोनों APO जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर कौमी और सूबाई असम्बली वाले हैं वो वोटर को वोटिंग स्क्रीन की तरफ भेजते हैं और साथ एक ख़ास कोड 9 खानों वाली मोहर होती है। ये वो मोहर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती है और इसके अलावा इस 9 खानों वाली मोहर के अलावा वोटर को अपने बैलेट पेपर के ऊपर कोई भी और निशान लगाने की इजाज़त नहीं होती। अगर वो ये लगाता है तो वो वोट गिनती से खारिज हो सकता है। लिहाजा APO साहिबान अपने वोटर को एक तो वोट को तय करने का तरीका भी थोड़ा सा समझाते हैं और साथ उनको ये भी बताते हैं कि 9 खानों वाली मोहर जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे ही लगानी है, इसको और किसी जगह इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो करेंगे तो उनका वोट गिनती से खारिज हो सकता है। वोटर्स जो हैं मुख्तलिफ कैटेगरी से आते हैं, उनमें कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अनपढ़ भी होंगे, तो उनको ये सारी चीज़ें प्रोसेस समझाना पड़ता है। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान और जो अमला है उनको हमने ये तरबियत दी है कि वो इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें। कौमी और सूबाई असम्बली के असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर से अपना बैलेट पेपर वसूल करने के बाद वोटर जो है वो इंतखाबी निशान लगाने वाली एक स्क्रीन है जिसमें जाके वो खुफिया तौर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में अपना राय शुमारी करेगा। उसके बाद अपने वोट को फोल्ड करेगा और कौमी असम्बली के बैलेट बॉक्स जो कि ग्रीन कलर का होता है और बैलेट पेपर भी ग्रीन होता है उसमें वो डालेगा और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट बॉक्स और सफ़ेद बैलेट पेपर जो है उसको फोल्ड करके डालेगा। 9 खानों वाली मोहर अपने APO को वापस करेगा और अगर उसका वहाँ शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो उठाएगा और इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से या पोलिंग बूथ से बाहर वो चला जाएगा। यूँ हमारा इलेक्शन का प्रोसेस जो एक वोटर के लिए है वो मुकम्मल होता है।